हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th चैनल पे। एंड आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स के एग्जाम खत्म हो चुके है ना, और बहुत सारे बच्चों के एग्जाम खत्म होने वाले। तो ऐसे में अब आप लोग 10th ग्रेड में आने वाले हो और 10th ग्रेड में जैसे ही आप एंटर करते हो सकता है बहुत सारे स्कूलों में ये अभी से डिसाइड करवा दिया गया हो, 9th में ही बोला गया हो, लेकिन जब आप 10th ग्रेड में जाते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल आपसे पूछता है कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहते हो या बेसिक मैथ्स लेना चाहते हो। तो क्या होता है स्टैंडर्ड मैथ्स, क्या फायदे हैं बेसिक मैथ्स के, क्या नुकसान है स्टैंडर्ड मैथ्स के, या फिर क्या दोनों के फायदे और नुकसान है, उस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पे रिलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके और वो यहीं पे मिलेगी, है ना। तो चलो बड़े आगे लाइक वाइक तो कर ही दोगे, लेकिन यार आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज एंड दैट इज दिस कि अगर आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम रिलेटेड अगर आपको हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट पेपर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लिंक पे क्लिक करो, आपके सामने एक शीट खुलेगी, वहां से आप ये सारे के सारे नोट्स, डेली नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सारा कुछ इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूं स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स का। तो जनरली होता क्या है ना, जब बच्चा अभी पिछले कई टाइम से आप लोगों के पास स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को हमारे देश में मैथ्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सीबीएसई ने यह डिसाइड किया कि यार जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है उनके लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन रखा जाए जिसमें पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान बनाया जाए। तो इस कारण से आपके पास 10th ग्रेड में दो तरह के मैथ्स बोले जाते हैं, एक स्टैंडर्ड मैथ्स होता है, एक बेसिक मैथ्स होता है। दोनों का पेपर अलग होता है, सिलेबस सेम होता है, लेकिन पेपर दोनों का अलग होता है, डिफिकल्टी लेवल दोनों का अलग होता है। तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या फायदे नुकसान होते हैं इनके, वो मैं आपको समझाता हूं ताकि आप सही तरीके से चूज कर सको। क्योंकि एक बार अगर आपने चूज कर लिया तो आपको फ्यूचर में किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी वो भी वो मतलब बहुत चैलेंजिंग चीजें होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो देखो जो बेसिक मैथ्स है ना आप लोगों के पास, बेसिक मैथ्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यहां पे आपके बेसिक मेथड्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया जाता है। पेपर का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा इजी होता है, मतलब इजी होता है, काफी इजी होता है। पेपर का लेवल जो बेसिक मैथ्स का होता है वो बहुत इजी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते है ना। और जो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें आपको थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे भैया अगर पेपर इजी आता है तो हम सब बेसिक मैथ्स ही क्यों ना ले ले, हम स्टैंडर्ड मैथ्स क्यों ले, क्योंकि हमें तो स्कोर करना है, हमें तो ज्यादा स्कोर करना है और जितना आसान पेपर होगा उतना ज्यादा हम स्कोर कर सकेंगे। बट ऐसा नहीं है। जिन बच्चों को मैथ्स अच्छी लगती है, जिन बच्चों को मैथ्स पसंद है, उन बच्चों के लिए स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर भी बहुत टुच्चा सा होता है। जिन्होंने पूरे साल भर पढ़ा होगा उनके लिए बेसिक स्टैंडर्ड मैथ्स भी बहुत ईजी होता है ना। अब अगर मैं बात करूं इनके एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो बेसिक मैथ्स का जो पेपर होता है वो यूजुअली क्या होता है, आसान होता है। और जो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर होता है उसमें आप लोगों के डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। अब कुछ कुछ स्कूलों में क्या होता है ना कि वो आपको ऑप्शन ही नहीं देते कि बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड लेना है, डायरेक्ट पकड़ा देते हैं स्टैंडर्ड। उसके पीछे भी एक रीजन होता है ना। क्या रीजन होता है उसको समझते हैं। उसके आगे एक रीजन होता है फ्यूचर एकेडमिक्स। देखो अगर आप लोग ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 9th ग्रेड में, 10th ग्रेड में बेसिक मैथ्स चूज करते हो, अगर आप लोगों ने बेसिक मैथ्स चूज किया है तो आप लोग अपना 11th ग्रेड में मैथ्स नहीं ले पाओगे। आप लोग मैथ्स के साथ फ्यूचर अपना नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो आप लोग 11th ग्रेड में मैथ्स कंटिन्यू कर सकते हो एज अ सब्जेक्ट। अब मान लो आप लोगों को, अब वही है ना कि पेपर इजी आता है तो बेसिक मैथ्स क्यों नहीं ले लेते, तो बेटा इसीलिए सीबीएसई ने बोला है बेसिक मैथ्स सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स से फोबिया है, जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है ना। जिन बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है, जो आगे मैथमेटिक्स में कंटिन्यू करना चाहते हैं एज अ सब्जेक्ट, चाहे आप पीसीएम लेते हो, अगर आप सिर्फ पीसीबी लेना चाहते हो, बायोलॉजी लेना चाहते हो, मैथ्स नहीं लेना चाहते हो, तो आप बेसिक मैथ्स चूज कर सकते हो।
और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो आप सिर्फ मतलब मैथ्स कंटिन्यू करोगे ही करोगे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहते हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना चाहते हो, लेकिन अगर आप 11th में कोई आर्ट्स लेना चाहते हो या कोई और अदर सब्जेक्ट लेना चाहते हो जिसमें मैथ्स नहीं है, तो भी आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हो। स्टैंडर्ड मैथ्स लोगे तो आपके पास रास्ते बहुत सारे, आप कहीं भी जा सकते हो। बेसिक मैथ्स लोगे तो बहुत लिमिटेड रास्ते रहेंगे आपके लिए, मैथ्स कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और मैथ्स की काफी वेट मतलब बोला जाता है कि मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बेसिक मैथ्स लोगे और मैथ्स आगे कंटिन्यू नहीं करोगे तो फ्यूचर में मतलब खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आर्ट्स ले सकते हो, आप कॉमर्स ले सकते हो, आप पीसीबी ले सकते हो, कुछ भी मतलब जिसमें बस मैथ्स ना आता हो, है ना। तो दोनों ही आपको अपने फ्यूचर के हिसाब से सेलेक्ट करना है कि मुझे क्या चीज कंटिन्यू करनी है बेसिकली आगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं टॉपिक्स, क्या भैया सिलेबस भी अलग अलग होता है? सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। जितने चैप्टर्स जो एनसीईआरटी पूरी दोनों की सेम एनसीईआरटी होती है, सेम बुक होती है। बस जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास आता है वो बहुत बेसिक होता है, मतलब इजी होता है बेसिक मैथ्स वालों के लिए, और स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस यू हैव इन लाइक स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स। अब यार मेरा एडवाइस आप लोगों के लिए ये है, अब बच्चे मुझसे पूछेंगे कि भैया आपके हिसाब से हमें क्या लेना चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए या बेसिक मैथ्स लेना चाहिए? देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर आप लोग, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट तो है लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आते, तो क्या मुझे बेसिक मैथ्स लेना चाहिए? देखो अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैंने बहुत सारे बच्चे अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी वो मैथ्स में मतलब बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, है ना। मतलब आगे चल के मार्क्स आ जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग में सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट, जिनका मैथ्स में मार्क्स कमा रहे लेकिन इंटरेस्ट है, तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपका इंटरेस्ट है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो 9th ग्रेड तक बहुत ही मतलब कम मार्क्स आते थे, एवरेज स्टूडेंट थे, बिलो एवरेज थे, लेकिन 10th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। आज सुबह ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, 9th ग्रेड में उसके 49 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, एंड आज वो अपनी क्लास की सेकंड टॉपर है वो लड़की मैथ्स में, है ना। तो मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे, आप बस अपना इंटरेस्ट देखो। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है सो यू हैव टू चूज स्टैंडर्ड मैथ्स। मार्क्स बिल्कुल मत देखना, मार्क्स मत देखो, अपना इंटरेस्ट देखो। अगर आपको मैथ्स में करना ही नहीं है कुछ तो आप बेसिक मैथ्स चूज कर सकते हो, है ना। इट इज अप टू यू। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना गाइस कि आप लोग स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करने वाले हो या बेसिक मैथ्स। बाकी अगर कोई पर्सनल अगर आपको एडवाइस चाहिए मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर डाउट्स। और ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं इस चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स है वो डालता रहता हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप लोग डेली हैंड रिटन नोट्स, डेली की जितनी भी चीजें हैं, मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस अमेजिंग सेशन। टाटा बाय बाय, सी यू सून।